चोरी चोरी यूं जब हो आंखें चार क्या होता है। जिंदगी प्यार है जिंदगी। 18 मार्च 1988 को रिलीज हुई थी फिल्म पाप की दुनिया। एक्शन ड्रामा रोमांस से भरी इस फिल्म में सनी देओल, चंकी पांडे, नीलम परान, डैनी डेजोंपा और शक्ति कपूर वगैरह नजर आए थे। ऐसे में फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट रही थी और अनिल कपूर की तेजाब और अमिताभ बच्चन की शहंशाह के बाद तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई थी। धर्मेंद्र की एक और जहां डायरेक्टर शिबू मित्रा से गहरी दोस्ती थी, वहीं प्रोड्यूसर पहलाज नीलानी से भी उनके अच्छे संबंध थे। ऐसे में बताया जाता है कि जब भी शिबू मित्रा और पहलाज नीलानी कोई फिल्म बनाते हुए धर्मेंद्र से एक बार जरूर राय लेते थे। इसलिए जब शिबू और पहलाज ने मनमोहन देसाई की 1977 में आई अमिताभ बच्चन विनोद खन्ना स्टारर परवरिश का 1988 में एक तरह से रीमेक बनाने का फैसला किया, तो उन्होंने धर्मेंद्र को भी उसमें कास्ट करने की इच्छा जाहिर की। बता दे, पहलाज और शिबू ने इससे पहले धर्मेंद्र के साथ 1987 में आग ही आग टाइटल से एक फिल्म बनाई थी, जो बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट रही थी। लेकिन अब की बार धर्मेंद्र ने करने से मना कर दिया और बदले में एक ऐसा लुभावना ऑफर दिया कि उसे प्रोड्यूसर पहलाज नीलानी ठुकरा नहीं पाए। अब खबरों की माने तो जब धर्मेंद्र को पाप की दुनिया फिल्म का ऑफर मिला तो उन्होंने प्रोड्यूसर पहलाज नीलानी से रिक्वेस्ट की कि इस फिल्म में उनकी जगह उनके बेटे सनी देओल को लिया जाए, क्योंकि सनी देओल का करियर तब इतने बुरे दौर से गुजर रहा था कि 1985 में अर्जुन फिल्म के बाद उनकी एक भी फिल्म हिट नहीं हुई थी। बस इसलिए जब धर्मेंद्र ने पाप की दुनिया फिल्म की कहानी सुनी और पता चला कि ये मनमोहन देसाई की कल्ट क्लासिकल फिल्म परवरिश के सिमिलर प्लॉट पर है, तो उन्होंने सोच लिया कि किसी तरह अगर सनी देओल को ये फिल्म मिल गई तो थोड़ा राहत मिलेगी, क्योंकि डायरेक्टर शिबू मित्रा और पहलाज नीलानी की जोड़ी एक के बाद एक लगातार हिट पे हिट फिल्में दे रही थी। इसलिए धर्मेंद्र ने ललचाने के लिए पहलाज से प्रॉमिस किया कि अगर वे इस फिल्म में सनी देओल को कास्ट करेंगे तो उनकी अगली फिल्म वे मार्केट से आधी फीस में कर देंगे। बस फिर इस तरह धर्मेंद्र का ये ऑफर पहलाज ठुकरा नहीं पाए और सनी देओल को कास्ट कर लिया। हालांकि अब कुछ खबरों में ये भी मेंशन किया गया है कि सनी देओल इस फिल्म को करने के खिलाफ थे, क्योंकि ये 11 सालों पहले आई एक हिंदी फिल्म से ही इंस्पायर्ड थी, इसलिए उन्हें डर था कि कहीं फिल्म फ्लॉप न हो जाए। लेकिन अब धर्मेंद्र भी जिद पर अड़ गए और उन्होंने सनी देओल से कहा कि उन्हें हर हाल में ये फिल्म करनी पड़ेगी। बस फिर इस तरह पिता की जिद के आगे सनी देओल को झुकना पड़ा और मजबूरी में फिल्म करनी पड़ी। लेकिन अब सौभाग्य से धर्मेंद्र सही साबित हुए, क्योंकि पाप की दुनिया ने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाई की और एक हिट फिल्म के लिए तरस रहे सनी देओल के सूखे को भी खत्म कर दिया। खबरों की माने तो पहलाज नीलानी पाप की दुनिया फिल्म में पहले धर्मेंद्र के साथ शत्रुघ्न सिन्हा को कास्ट करना चाहते थे। पहलाज धर्मेंद्र को जहां प्राण वाली भूमिका में वहीं शत्रुघ्न को डैनी वाली भूमिका देना चाहते थे। लेकिन जब धर्मेंद्र ने खुद फिल्म करने की बजाय सनी देओल को आगे कर दिया तो फिर पहलाज ने शत्रुघ्न को भी कास्ट करने का फैसला बदल दिया, क्योंकि इन दोनों दिग्गजों के फिल्म में पॉजिटिव नेगेटिव कैरेक्टर थे। इसलिए पहलाज ने नई कास्ट में प्राण और डैनी को कास्ट कर लिया। कि जिस दुनिया के हम खिलाड़ी हैं, वहां दौलत लूट कर लाई जाती है, लुटेरों पर लुटाई नहीं जाती। इसके अलावा एक जानकारी ये भी दे दे कि रंजीता कौर की बहन रूबीना की ये डेब्यू फिल्म थी और रूबीना ये दावा करते हैं कि पहलाज ने पाप की दुनिया फिल्म में मेन हीरोइन वाला रोल पहले उन्हें देने का प्रॉमिस किया था, लेकिन फिर उन्होंने अपना फैसला बदलते हुए नीलम को साइन कर लिया और वहीं उन्हें अपनी अगली फिल्म में मेन हीरोइन वाला रोल देने का प्रॉमिस कर सनी देओल की बहन का रोल दे दिया। बस फिर ऐसे में जब पहलाज अपना ये प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाए तो रूबीना की उनसे नाराजगी बढ़ गई और वे अपना करियर खराब करने का दोषी पहलाज को ही बताने लगी। लेकिन अब पहलाज ने भी रूबीना के आरोपों को बेतुका बताकर खारिज कर दिया। हालांकि एक बात यह भी है कि पहलाज तब एक और फिल्म सिंदबाद भी बना रहे थे, लेकिन कुछ इशू के चलते सिंदबाद को उन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिया और अपना सारा फोकस सिर्फ पाप की दुनिया पर लगा दिया। पाप की दुनिया फिल्म के क्लाइमैक्स में पासा यानी डैनी सनी देओल के हाथों को दो खंभों के बीच उसी तरह बांध देते हैं जैसा कि अमजद खान ने 1975 में आइकॉनिक फिल्म शोले में धर्मेंद्र को बांधा था। इसलिए ये बात तो सभी को पता ही होगी कि शोले में गब्बर वाली भूमिका दरअसल पहले डैनी को ही ऑफर हुई थी, लेकिन तब डैनी ने फिरोज खान की धर्मात्मा भी साइन की हुई थी और धर्मात्मा की शूटिंग अफगानिस्तान में की जानी थी। इसलिए डैनी को जब शोले फिल्म ऑफर हुई तभी फिरोज खान को अफगानिस्तान में शूटिंग करने की परमिशन मिल गई। बस फिर इस तरह डैनी ने शोले फिल्म करने से इनकार कर दिया और रोल अमजद खान की झोली में जा गिरा। फिल्म हिट हो या फ्लॉप, लेकिन जब दो स्टार पहली बार साथ काम करते हैं और दोनों में आपस में कोई मतभेद न हो
तो फिर आगे चलकर वे और भी कई फिल्में साथ में करने को तैयार हो जाते हैं। बस ऐसे में पाप की दुनिया सनी देओल और चंकी पांडे की साथ में आई पहली फिल्म थी, जिसके बाद इन दोनों स्टार ने साथ में 1992 में आई विश्वात्मा, 93 में आई लुटेरे, 94 में आई इंसानियत और 2001 में आई फिल्म कसम में साथ काम किया था। लेकिन यहाँ गौर करने लायक बात यह भी है कि इन पांचों फिल्मों में सबसे ज्यादा सफल पहली फिल्म पाप की दुनिया ही रही थी। इसके अलावा एक बात यह भी है कि 2001 में आई कसम ऐसी फिल्म है जिसमें सनी देओल और चंकी पांडे के साथ एक बार फिर नीलम नजर आई थी और फिल्म का डायरेक्शन भी पाप की दुनिया का डायरेक्शन करने वाले शिबू मित्रा ने ही किया था। हालांकि ये बात अलग है कि इस फिल्म को बनाने में कोई 10-11 साल लग गए, लेकिन फिर भी इस फिल्म में और पाप की दुनिया में कुछ एंगल सेम दिखाए गए हैं, जिसमें एक तो ये है कि पाप की दुनिया के क्लाइमैक्स में जहाँ चंकी पांडे की मौत हो जाती है और नीलम सनी देओल को मिलती है, वहीं कसम के क्लाइमैक्स में सनी देओल की मौत हो जाती है और नीलम चंकी पांडे को मिल जाती है। यानी इन दोनों फिल्मों को अगर लव ट्रायंगल के नजरिए से देखें तो गलत नहीं होगा। इसके अलावा सनी देओल और चंकी पांडे की साथ में आई फिल्मों में एक बात कॉमन देखने को मिलती है, वो है पुलिस का एंगल, जो पांचों फिल्मों में कहीं ना कहीं नजर आता है। क्योंकि फिल्म पाप की दुनिया में जहाँ चंकी पांडे पुलिस अफसर थे, वहीं विश्वात्मा में सनी देओल और लुटेरे में तो दोनों ही पुलिस होते हैं। इसी तरह इसके बाद इंसानियत में जहां अमिताभ बच्चन पुलिस होते हैं, वहीं कसम में नसरुद्दीन शाह पुलिस के रोल में नजर आते हैं। कहने को बेशक पाप की दुनिया 1977 में आई परवरिश फिल्म का पहला हिंदी रीमेक है, लेकिन ओवरऑल ये दूसरी फिल्म कही जाएगी, क्योंकि दरअसल एक पाकिस्तानी फिल्म फैसला परवरिश फिल्म के रीमेक के तौर पर आई पहली फिल्म थी, जो कि साल 1986 में रिलीज हुई थी और बड़ी हिट रही थी। फिल्म इंडस्ट्री और पॉलिटिक्स में शॉटगन शत्रुघ्न सिन्हा के दोस्तों की लिस्ट काफी लंबी है और इस लिस्ट में पहलाज नीलानी का नाम भी शामिल है। हालांकि हमने कई बार ये सुना है कि फिल्म इंडस्ट्री में कोई शख्स दोस्ती की वजह से कामयाब हुआ है, इसलिए कुछ ऐसा ही पहलाज नीलानी के साथ भी हुआ था, क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा की वजह से ही पहलाज फिल्म इंडस्ट्री के बड़े प्रोड्यूसर बने थे। बता दे शत्रुघ्न सिन्हा ने पहलाज नीलानी की न केवल 1982 में आई पहली फिल्म हथकड़ी में मदद की और बतौर एक्टर काम किया, बल्कि इसके बाद लगातार फिल्में की, जिनमें 1985 में आई आंधी तूफान, 86 में आई इल्जाम और 87 में आई आग ही आग जैसी फिल्में हैं। लेकिन वहीं पाप की दुनिया पहली ऐसी फिल्म है जिसमें चाह कर भी पहलाज शत्रुघ्न को कास्ट नहीं कर पाए और जोड़ी टूट गई। फिल्म पाप की दुनिया में संगीत दिया था बप्पी लहरी ने, वहीं पर गाने लिखने का काम किया था अनजान ने, जिनके लिखे 5 गाने रखे गए थे ऑडियो एल्बम में। फिल्म का गीत संगीत अच्छा है और सभी गाने सुनने में अच्छे लगते हैं, जिसमें किशोरदा का गाया चोरी चोरी यूं जब आंखें हों चेयर तो ऐसा गाना है, जो अनऑफिशियली एक अमेरिकन बैंड द बैंगल्स के वॉक लाइक एन इजिप्शियन गीत से इंस्पायर्ड है। ये क्या होता है, कैसे होता है, जाने ये कोई ना। अगर ये वर्दी आपके शरीर पे ना होती तो ये हाथ अब तक उखाड़ दिया होता। अब मेरे जिस्म पे वर्दी नहीं है, उखाड़ मेरा हाथ। संसार के तुम पहले साले हो जो अपनी बहनों की मौत चाहते। फाइनली पाप की दुनिया फिल्म में सभी की अदाकारी अच्छी है, खासकर चंकी पांडे की मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि डायलॉग दमदार होने से वे फिल्म में सनी देओल को कड़ी टक्कर देते हैं, जबकि वे तब फिल्म इंडस्ट्री में नए थे। इसके अलावा अच्छा गीत संगीत और भरपूर एक्शन भी इसके पॉजिटिव पॉइंट हैं, जिससे फिल्म दर्शकों को खूब पसंद आई। वैसे एक बात यह भी है कि जिस दिन पाप की दुनिया रिलीज हुई थी, ठीक उसी दिन जितेंद्र शत्रुघ्न सिन्हा की मुलजिम फिल्म भी रिलीज हुई थी, लेकिन दर्शकों को पाप की दुनिया इतनी पसंद आई कि मुलजिम फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी मुश्किल से अपना बजट निकाल पाई। बस फिर इस तरह सनी देओल और चंकी पांडे की जोली में एक और दमदार फिल्म ऐड हो गई, जिसकी खासकर तब सनी देओल को सख्त जरूरत थी। सो पाप की दुनिया फिल्म पर हमारी ये पेशकश कैसी लगी नीचे कमेंट कर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।